हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मोस्टली मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे वो इससे रिलेटेड थे कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दो। तो देखो, इंग्लिश एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें हर स्टूडेंट्स को, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को, हर को तो नहीं बोलूँगी, मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए नहीं बिकॉज उनकी इंग्लिश वीक है, बिकॉज तो इंग्लिश को लेके जो है लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। एक, क्योंकि एक तो इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बनती, ऊपर से जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस जो होती है वो आरआरबीज़ के एग्जाम होते हैं। बिकॉज वी नो आरआरबी में प्रीलिम्स में तो इंग्लिश आती नहीं है, और मेंस में भी जो है हिंदी एंड इंग्लिश में चॉइस होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी ले लेते हैं उसमें, और ऐसा नहीं है, बहुत से इंग्लिश भी लेते हैं। तो अब इस बारे में कि भाई इंग्लिश में हम अपने स्कोर्स कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, बिकॉज एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। अब ये मतलब नहीं बनता कि आप 30 में से 29 क्वेश्चंस करके आए हैं और आपके एट द एंड जो है 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एक्यूरेसी नहीं कहलाती, वो सिर्फ तुक्केबाजी होती है। बिकॉज इंग्लिश में ऐसा होता है कि इंग्लिश में भाई लोग तुक्के मारते हैं जब उन्हें कुछ नहीं आता। अब इंग्लिश में कौन सा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट्स को, जो मेरे को लगता है कि एक तो पैराजंबल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, एक एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा आती है, क्लोज टेस्ट में भी आती है, मतलब सबका अपना अपना होता है। बट ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स होती ही है। अब देखो, जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं इंग्लिश की या फिर मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो उनके लिए तो फिर भी चलो ईजी है क्योंकि वो इस चीज़ से फैमिलियर हैं। बट जो अभी बिगनर्स हैं वो पक्का ये करेंगे कि वो सबसे ज़्यादा फोकस जो है मैथ्स एंड रीजनिंग को दे देते हैं, और इंग्लिश को वो सोचते हैं कि ये तो एंड में हो जाएगा। तो नहीं भाई, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसे भी समान इज्जत देनी चाहिए, जैसे हम मैथ्स एंड रीजनिंग को देते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इंग्लिश को भी सेम टाइम देना है। बिकॉज देखो, इंग्लिश का एक लौता ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आपका एग्ज़ाम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब आप खुद सोचो कि अगर क्लर्क का एग्ज़ाम है, अगर आप 35 से 35 दोनों में भी करोगे, मैथ्स एंड रीजनिंग में, तो भी आपके 70 ही होंगे। अब इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि अब इंग्लिश में आप अच्छा करोगे तभी तो आपका एग्ज़ाम बनेगा, क्योंकि इंग्लिश ही जो है आपके एग्ज़ाम के मार्क्स को जो है बढ़ाता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे हम तो आरआरबी की देंगे, हमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। अब भाई जो मानते हैं कि भाई ज़्यादा लोगों का जो मेन फोकस है वो आरआरबी होगा, बट बाकी के बैंकिंग एग्ज़ाम भी तो आपको देने हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया या आईबीपीएस पीओ हो गया या एसबीआई क्लर्क होगा, और उनमें इंग्लिश तो आएगी। तो इंग्लिश को जो है करना पड़ता है। अब इंग्लिश के लिए, अब मान लो अगर आप बिगिनर हैं, तो बहुत से लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि वो डायरेक्ट जो है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर आप न्यूज़पेपर या एडिटोरियल डायरेक्ट पढ़ना शुरू करोगे, आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले ना हमें अपनी रीडिंग की हैबिट बढ़ानी पड़ती है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तब मैंने नोवेल से स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले नोवेल रीड करना शुरू करा था, बिकॉज नोवेल से ना हमारी एक रीडिंग की जो है प्रैक्टिस बनती है, हमारी एक हैबिट बनती है रीडिंग की। तो आप स्टार्टिंग में पहले नोवेल पढ़ना शुरू करें या कोई भी इंटरेस्टिंग बुक जो भी आपको अच्छी लगे, ताकि आपकी एक रीडिंग की हैबिट बने। जब आपको लगने लगे कि हाँ, अब मुझे रीडिंग की मेरी हैबिट बनने लग गई है, देन आप न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पे जंप करें। एंड पता है क्या होता है कि अगर आपको कंफर्टेबल है, आप एडिटोरियल की क्लासेस दे सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो एडिटोरियल की क्लासेस लेते हैं, उसमें आप नए नए वोकैब के वर्ड सीख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप रीड करते हैं, मान लीजिए कि आप डेली का एडिटोरियल रीड कर रहे हैं, तो आप अपनी एक पर्सनल नोटबुक बना लें, जिसमें जो भी आपको न्यू वर्ड लगते हैं आप उसको लिख लें, उसकी मीनिंग लिख लें, उसके सिनोनिम एंटोनियम लिख लें। बिकॉज जो भी हमारा आरसी आता है उसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें एंटोनियम एंड सिनोनियम पूछते हैं। इसके अलावा मिस स्पेल्ड के भी वर्ड आते हैं, जिसमें अगर हमारी वोकैब अच्छी होगी तभी हम मिस स्पेल्ड के भी वर्ड कर सकते हैं। उसके भी जो मार्क्स होते हैं वो 3 से 4 नंबर का वो भी आ जाता है। तो इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना। उसके अलावा एक चीज़ जो सबको करते हैं और ज़रूरी है करनी, 120 रूल ऑफ ग्रामर आपको करना है, बाय निमिषा मैम, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, बाकी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वो तो देखो ज़रूरी करना है, बिकॉज़ वो हमारी एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है, और हमें सबको पता है कि भाई एरर डिटेक्शन का 5 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही है, और वो मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मोस्टली स्टूडेंट उसी में गलती करते हैं। तो 120 रूल्स और ग्रामर को तो आपको अच्छे से करना है, 2-3 बार रिवाइज़ कर लो, अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा फिर आप अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा क्या और करना है, टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो मेरे को मान लो आरसी में प्रॉब्लम थी, तो मैं आरसी की अलग से टॉपिक टेस्ट लगाती थी। मेरे को क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम थी, तो मैं क्लोज टेस्ट के अलग से टॉपिक टेस्ट लगाती थी। तो आपको भी वही करना है। तो आप स्मार्टकीड़ा से जो है टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं। मैं भी ज़्यादातर उसी से लगाती थी, जैसे आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, इन सब के मैं ज़्यादा लगाती थी।
उसके अलावा डेली क्विज़ेज़ को लगाएँ और डेली क्विज़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फ्री क्विज़ेज़ भी मिल जाती हैं स्मार्ट कीड़ा पे, बाकी ऐप्स पे भी, वो आपकी इच्छा है कि आपको किससे लगानी है। उसके अलावा सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये नहीं कि आपने मॉक किया और छोड़ दिया, नहीं, उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ एनालिसिस के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा कौन-सा वीक एरिया और हम हर मॉक में कौन-सी कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कौन-सा हमारा अच्छा एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादातर सेक्शनल मॉक स्मार्ट कीड़ा से करती थी क्योंकि मेरे को वो ठीक लगते थे बिकॉज़ जो चीज़ अगर हमारी नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही ना, तो उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। इन सब के अलावा हम सबको पता है कि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं आपको, तो आपको एक तो अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना है, उसके अलावा आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ज़रूर करने हैं, उसके अलावा आपको डेली टॉपिक टेस्ट ज़रूर करने हैं, क्विज़ेज़ ज़रूर लगाने हैं, सेक्शनल मॉक करने हैं, एनालाइज़ करना है। ये सब काम अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको अपने मार्क्स में जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके अलावा देखो, पढ़ाई तो हर कोई करता है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। अगर हम अपने मन में ठान लें ना कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो हम पक्का वो चीज़ कर लेंगे। अगर हम पहले से ही अपने दिमाग में ये बना लें कि यार मुझसे नहीं होगा ये, तो वो कभी नहीं होने वाला और कभी भी ना खुद को किसी और से कंपैरिज़न मत करो बिकॉज़ यार हर इंसान का जो है अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो, वो उस चीज़ में बेकार हो और वो चीज़ जिस चीज़ में अच्छा हो, उसमें आप थोड़े कच्चे हो। तो कभी भी खुद के मार्क्स को किसी और के मार्क्स से कंपैरिज़न मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। लोग ज़्यादातर यही करते हैं, दूसरों से पूछते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? अच्छा मेरे तो इतने ही। और लास्ट चीज़ जो हमेशा रिमाइंड करना कि आपका कॉम्पिटिशन हमेशा अपने आप से होता है। अगर आप आज 40 मार्क्स ला रहे हो तो आपका नेक्स्ट डे का टारगेट 45 का होना चाहिए। आपको खुद के ही मार्क्स को बीट करना है। बाकी पॉजिटिव रहें, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो होगा अच्छा होगा, आप बस कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत दें, अपना 100% दें, बाकी रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।